हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि पता ही है, लॉकडाउन कंटिन्यू चल रही है और ट्यूशन वगैरह के लिए तो जो भी इंक्वायरीज हैं वो सारे ऑनलाइन के लिए आ रही है। अभी आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाने के लिए इक्विपमेंट नहीं है, वो राइटिंग पैड नहीं है या सॉफ्टवेयर नहीं है। तो उस केसेस में सॉफ्टवेयर तो खैर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अभी, बट राइटिंग पैड के बगैर तो हो नहीं सकता। तो जिन लोगों के पास लैपटॉप है और उसमें राइटिंग फैसिलिटी है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए तो मैंने अलग वीडियो शेयर कर दिया है, तो आप वो देखें। ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर्फ मोबाइल है और वीडियो कॉलिंग है और कुछ नहीं है उसके सिवा। वो ऐसे एरिया में है जहाँ पे नेटवर्क भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में हम ऑनलाइन क्लास कैसे अटेंड करेंगे, तो इसके लिए स्पेशल मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और आप लोग देखें, इसके सेटअप में कोई दिक्कत आती है तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर तो है ही, आप बेहिचक हमें फ़ोन कर सकते हैं। और इस टाइम में मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा कि जो लोग साई ट्यूटर में अभी लाइव मेंबर हैं उनके पास तो मेरा मोबाइल नंबर है ही। जो लोग लाइव मेंबर नहीं भी हैं और हमारा मोबाइल नंबर है अगर उनके पे, मेरा मोबाइल नंबर है अगर उनके पास, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सीपीसीसी तो आजकल बंद चल रही है, वहाँ तो कोई फ़ोन पिकअप नहीं होगा आपका, या होगा भी तो बहुत देर से होगा। आप मुझे कॉल करके इससे और ले सकते हैं जानकारी कि कैसे पढ़ाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बुक्स को इकट्ठा कर लेना है इस टाइप से, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और थोड़ा इसे हाइट दे देंगे इस टाइप का। आपने बुक्स रख ली, हाइट इतना रखना है जो पेन और कॉपी दोनों के साथ आपकी हाइट आ जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको सेट कर दिया है। अब क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे इस टाइप की, और इस स्केल पे आपका मोबाइल है ही, मोबाइल पे आपने ये लिया और इसमें रबर बैंड, ऐसा रबर बैंड जो अक्सर हमारे घर में होता ही है, सुबह में न्यूज़पेपर वाला ये दे जाता है। तो इसको आप लगा लेंगे, अगर लूज है तो इस पे 2 बार लगा देंगे कुछ इस टाइप से। और इसके साथ इसको फिक्स कर लेंगे। अब हमने इस कॉपी को ऐसे रखा और इसके साथ इसको प्रेस कर दिया। प्रेस कुछ इस टाइप से किया कि प्रॉपर ये सेट हो जाए। और फिर इसमें हमने कैमरा ऑन किया। ये कैमरा हमारा ऑन हो गया। अब स्टूडेंट को हम वीडियो कॉल करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी कॉपी है वो बिल्कुल साइज में है। आप इसको ऐसे सेट कर लेंगे जो पूरी सीट उस कैमरा में दिख रहा है स्टूडेंट को, या आधी सीट भी आपको दिख रहा है तो आप उस ढंग से एडजस्ट कर लेंगे इस पर। अब जो ऑर्डिनरी पेन होता है, हमने एक पेन ले लिया और मैं इस पर लिखना शुरू कर रहा हूँ। ये मैं चूँकि ऑनलाइन क्लास ले चुका हूँ पहले, वो वाली सीट है। जो भी आप लिखेंगे ये सीट का टॉप है, तो यहाँ पे आप जो भी लिख रहे हैं, टॉप पे जो भी लिख रहे हैं ये आ गया। ये सीट की बॉटम है, ये बॉटम आ गई है। ये हाइट को सिर्फ इस ढंग से एडजस्ट करना है कि ये टोटल का टोटल इसके कॉपी पे आ जाए और स्टूडेंट वहाँ से इसको व्यू देता रहेगा। जो आपकी ईयरफोन है, ईयरफोन को आप लगा लेंगे और स्क्रीन को फिक्स कर लेंगे और बस सीट पे पढ़ाते जाएंगे। अब हमने इसे पढ़ा लिया।
जो डायग्राम जो भी जैसे आप घर में पढ़ाते हैं उस तरीके से यहाँ इस शीट पे भी पढ़ाते गए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सेटअप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको उस समय जो बताया है वो उस साइड से लेंथ के साइड से, इसमें मैंने ब्रेथ के साइड से बताया है। इसमें क्या होगा कि जो आपकी शीट्स आएगी वो ज़्यादा बोल्ड आता है, तो अगर आप बहुत छोटा लिखते हैं तो आप ऐसे सेट करेंगे, और नहीं अगर आप बड़ा लिखते हैं तो जैसे मैंने बताया उस तरीके से लिखेंगे। इसमें क्या होगा कि बार बार आपको ये कॉपी को जब आपने सपोज किया यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक आ गया आपका, तो फिर इसे आप आगे स्लाइड कर देंगे ऐसे। इसको इस टाइप से आप सेट करके रखें। तो दोनों तरीके से जो आपको सहूलियत लगे उसमें आप पढ़ा सकते हैं। ये वाला सिंपल है, इसमें थोड़ा सा बोल्ड आता है। ये फुल स्क्रीन में आएगा, और ये वाला ऐसे। डायग्राम के हो गए। क्वेश्चन पेपर अगर दिखाना है तो क्वेश्चन पेपर को आप कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं, जो यहाँ पे व्यू में आ जाएगा। जैसे ये हमारी बुक है और मैं चाहता हूँ कि इससे क्वेश्चन पेपर निकालूँ, तो जो भी है मैंने क्वेश्चन पेपर ऐसे निकाल लिया ये, और स्टूडेंट इसके सामने रख दिया। क्योंकि A4 साइज का सीट नीचे भी है और A4 साइज का हमारा ये भी है, तो ये क्लियर व्यू आ जाता है। और स्टूडेंट को यहाँ हम पेन से इंटीमेट करके दिखा देंगे कि ये तुम्हारा क्वेश्चन रहा, ऐसे करके। फिर क्वेश्चन अगर देख लिया स्टूडेंट तो हमने इसे हटा दिया। अब जो भी सॉल्व करना है वो हमने इस पे सॉल्व कर दिया। इस तरीके से हम उसे विदाउट एनी सॉफ्टवेयर और सिर्फ मोबाइल से हम उसे पढ़ा सकते हैं। पर इसमें आप मान के चलें कि आपके पास नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं रहता है, फिर भी जियो टू जियो कॉलिंग जो है, वीडियो कॉलिंग जो है वो अच्छी फैसिलिटी है। अगर आपके पास किसी और का मोबाइल है तो उसके अंदर भी वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी में आप जा सकते हैं, या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू आप कर सकते हैं। आजकल मीट भी आ गया है, जियो मीट भी आ गया है, इसमें जूम है, तो कई वीडियो कॉलिंग ऐप्स हैं मोबाइल में जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लोड करके और इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स ये रहेगी कि जैसे ही आपकी क्लास ओवर होती है, आपने जो भी सेशन देना है 45 मिनट या 1 आवर का आपने दे दिया, तो इसमें 2 या 3 सीट्स हुए, तो अब क्या करना है कि इसे हम इसमें स्कैनर में चले जाएंगे। जो सिंपल मोबाइल में ऐप होता है स्कैन करने के लिए, हम वो पूरी सीट की PDF बनाएंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि आपको फ़ोटो स्नैप नहीं लेना है, उसकी PDF बनाना है। PDF के लिए कैम स्कैनर एक ऐप आता है, वो आप लोड कर लेंगे, या गूगल प्ले पे जाके सर्च कर लेंगे स्कैन, तो बहुत सारे मिल जाएगा जो आपको PDF बनाने के लिए ऐप्स यूज होते हैं, और उसके थ्रू आप उसे ऐप PDF बना लेंगे। जैसे ही क्लास ओवर होता है स्टूडेंट को वो PDF फॉर्म में भेज दें। क्योंकि आप लोग साई ट्यूटर से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ फीस हम आवरली लेते हैं, और आवरली फीस को काउंट करने के लिए वो हमारा एक अटेंडेंस कार्ड होता है। तो जब हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो स्टूडेंट के पास तो वो कार्ड भी नहीं होता, तो आप इसको एंट्री कैसे करेंगे? तो जैसे ही आपने आज की क्लास ले ली, अब सपोज दैट 3 पेजेज आपने पढ़ाया, 3 पेज का आप PDF बना के स्टूडेंट को व्हाट्सएप कर दिया, तो व्हाट्सएप जब हम स्टूडेंट को करते हैं तो उस PDF का आप नाम देंगे। सपोज दैट मैंने जैसे 11th मैथ्स पढ़ाया, तो 11th मैथ्स सेट थ्योरी, आज का डेट वो डाला और सेशन डाला कि मेरा ये कौन सा सेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी सेशन है वो डालते गए। कल को आप महीना दिन पढ़ाते हैं, आपको ये रिकॉर्ड में आ जाएगा कि इस स्टूडेंट को मैंने कितने सेशन दिए, क्योंकि एक सेशन का एक PDF आप भेज रहे हैं, तो वो अकाउंटेबिलिटी भी आ जाएगी। आपको फीस वगैरह लेने में भी सहूलियत रहेगा कि स्टूडेंट से हम कैसे फीस कलेक्ट करेंगे, आवर को हम कैसे काउंट करेंगे।
दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्टूडेंट से जो फीस का मैटर होता है वो आप खुद उससे हैंडल करें, क्योंकि इस टाइम में हमारा कलेक्शन का काम कर नहीं रहा है। तो पेरेंट्स को ये कहें कि जैसे हमने आज डेमो दे दिया, आप फ्री डेमोस्ट्रेशन क्लास देते आए हैं इंडिविजुअल ट्यूशन, होम ट्यूशन के लिए, तो यहाँ भी एक फ्री 1 आवर का डेमोस्ट्रेशन क्लास देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो 1 आवर के जगह पे 15 मिनट का, 20 मिनट का आप सेशन रख लें और इस ढंग से स्टूडेंट को बता दें कि अभी मैं आधे घंटे का एक डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम देख लो, अगर डेमो तुम्हारे को ये पसंद आ रहा है तो फिर 1 घंटे का पेड क्लास ले लेना। इस टाइप से उससे बात करके, आपने एक क्लास लिया, उसे बताएंगे कि हर 3 क्लास पे या 2 क्लास पे वो एडवांस ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, आप अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र कराएं जो भी फीस होता है, और तभी उनको आगे की क्लासेस दें। क्योंकि इस सिचुएशन में ना तो पेरेंट्स के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट होता है, ना ही कोई एक्चुअल पेपर वगैरह हम फिलअप कराते हैं उनसे, तो उनके पास लीगली जो है सो अप्रोच हमारा पुअर रहता है। तो आप इस चीज़ के लिए कहें कि फ़ीस अपना खुद कलेक्ट करें। दूसरी और लास्ट थिंग्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी काम बगैर प्रिपरेशन से नहीं हो सकता। ऑनलाइन ट्यूशन क्या है कि आपके लिए अभी एक चैलेंजिंग वर्क है। जिस ढंग से कोरोना इंडिया में आया है, तो यहाँ के 1 महीने से अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को जीने का तरीका बदल गया है। तो इतना भी मान के चलें कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आगे का काम करने का तरीका बदल जाएगा। काम करने का तरीका बदलेगा, इसका मतलब सपोज दैट लॉकडाउन अगर ख़त्म होता है तो नेक्स्ट डे से आपको वो ट्यूशन के लिए बुलाएंगे नहीं। पेरेंट्स चाहेंगे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और ऑनलाइन ट्यूशन्स के लिए पढ़ें। या जो स्टूडेंट 1 घंटे 1 महीने पढ़ लेता है तो उसको वो अच्छा लगने लगता है तो वो कंटिन्यू चलता है, वो सोचता है कि नहीं ऑनलाइन ही पढ़ लें। आप लोगों को फ़ायदा है कि आप ऑनलाइन ट्यूशन में भी ग्रुप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दूसरे वीडियो में एक दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, तो वहाँ से मेरे को लगभग 300 स्टूडेंट का होता है, तो 2 बैचेज मेरा है 150 स्टूडेंट का। बाकी जो होम ट्यूशन्स हैं उसमें भी लगभग 25 स्टूडेंट का है, जिसमें 9th के 6 स्टूडेंट हैं, 10th के 4 हैं और 11th 12th के कुछ हैं। तो मैंने उन सब का एक ग्रुप बना रखा है और उस ग्रुप में क्या होता कि स्टूडेंट को मैं उसी ऐप के थ्रू कनेक्ट करता हूँ, जो हमारी साई ट्यूटर की जो अपनी ऐप है उसके थ्रू कनेक्ट करता हूँ, और वो सारे स्टूडेंट के साथ एक साथ हम ले लेते हैं। जो उनका PDF बनता है वो PDF हम उन्हें दे देते हैं। तो जो मेन पॉइंट था मेरा कहना ये था कि कोई भी आप सेशन देते हैं, उस सेशन के लिए पहले आप प्रिपरेशन कर लें। क्वेश्चन कौन सा कराना है, कौन सा चैप्टर कराना है, उस क्वेश्चन को शीट पे पहले से नोट कर लें। कि बुक दिखाने, जैसे मैंने अभी आपको डेमोस्ट्रेशन किया ना, ये वाली बुक दिखाने के लिए कि हम बुक को खोलेंगे और क्वेश्चन यहाँ से ले लेंगे, या NCERT बुक को खोलेंगे, क्वेश्चन यहाँ से ले लेंगे। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को टाइम वेस्ट जाता है। और अगर आप, जैसे आपने स्टूडेंट को बता दिया कि मैं तुम्हें सेट थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो सेट थ्योरी के लिए पेज पे पहले आपने लिख लिया डेफिनेशन, फिर लिख लिया एग्जाम्पल, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे अगर लिखा हुआ है तो वहाँ क्या होगा कि 1 घंटे में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। और पेरेंट्स को क्या लगेगा कि अरे जब हम ये होम ट्यूशन में घर आके पढ़ाते थे या हम किसी दूसरे टीचर से ही पढ़ते थे तो ये सारी चीज़ें वो मेरे सामने लिखता था या बुक में देख देख के कराता था। स्टूडेंट के कॉपी में जो नोट्स भी बनता था उसमें क्वेश्चन नहीं लिखा होता था, अक्सर आंसर ही सिर्फ रहता था। तो रिवीजन के टाइम में स्टूडेंट को क्वेश्चन फिर देखना होता था कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया हुआ है। लेकिन वो चीज़ अगर आप तैयार करके देते हैं, उनको पहले से सीट पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप उसे सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट के पास एक कंप्लीट नोट्स बन जाएगा। इस चीज़ को और बेटर करने के लिए आप हो सके तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन हमने रेड इंक से लिख दिया, रेड पेन से, और आंसर को हमने ब्लू से दिया या ब्लैक से दिया, जिससे कि स्टूडेंट को थोड़ा डेकोरेटिव लग जाए। जिस क्वेश्चन में डायग्राम होता है तो डायग्राम वगैरह पहले से हम ड्रॉ करके रखें। तो ये चीज़ एक नया चेंजेज आ रहा है। बाकी और भी जो कुछ है टिप्स इसमें, जो अगले वीडियो में मैं शेयर करूँगा। फिलहाल इतना है, आप इसका यूज करें। और फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर दिक्कत होता है, कोई भी कठिनाई होती है इस चीज़ को हैंडल करने में, तो मेरा नंबर है ही, आप बेहिचक हमें कॉल करें। या फिर
अगर आप YouTube देख रहे हैं तो इसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। वैसे तो मैं YouTube से फेमिलियर उतना नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूँगा। तो इन्हीं चीज़ों के साथ अब विदा लेता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।